नमस्कार, आपका स्वागत है द झारखंड समाचार में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बोकारो जिले के सेक्टर 12 थाना पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन व लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। बारी कोऑपरेटिव और मनमोहन कोऑपरेटिव के आवासों में छापा मारकर कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी आवास किराए में लेकर साइबर फ्रॉड करते थे। पकड़े गए सभी लोग बिहार के नालंदा, नवादा, जमुई, शेखपुरा सहित अन्य जिलों के हैं। इनमें अधिकतर 18 से 30 वर्ष के युवक हैं। साइबर अपराध से जुड़े दस्तावेजों के अलावा आरोपियों के पास से 100 और 200 के नकली नोट भी बरामद हुआ है। वहीं डीएसपी सिटी कुलदीप कुमार ने प्रेसवार्ता कर बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक को लगातार कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि बारी कोऑपरेटिव के आसपास किराए के घरों में रहकर कुछ बाहरी लोगों के द्वारा साइबर अपराध जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं सेक्टर 12 थाना प्रभारी दुल्लर चौड़े के द्वारा उस गुप्त सूचना को अपने स्तर से सत्यापन किया गया तो पाया कि बारी कोऑपरेटिव के प्लॉट नंबर 119 एवं मनमोहन कोऑपरेटिव के प्लॉट नंबर 647 में कुछ संदिग्ध लड़कों को देखा गया है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए रविवार को थाना प्रभारी के द्वारा एक छापामारी टीम का गठन कर दोनों प्लॉट स्थित मकानों में छापेमारी किया गया, जिसमें बारी कोऑपरेटिव प्लॉट संख्या 119 से कुल 5 व्यक्ति तथा मनमोहन कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित प्लॉट संख्या 647 से कुल 11 व्यक्ति पकड़े गए। इन लोगों के पास साइबर अपराध से संबंधित कई दस्तावेज एवं मोबाइल फोन, नकली नोट, पंपलेट, ऑफर लेटर इत्यादि कई सामान को बरामद किया गया है। पूछताछ में इन सभी के द्वारा बताया गया कि ये लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर फेसबुक एवं इंस्टाग्राम में अपना ऐड पोस्ट करते हैं तथा जो लोग इस प्रलोभन में आ जाते हैं उनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटा रकम की ठगी करते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों का डाटा प्राप्त कर ये लोग उन्हें लॉटरी जीतने का झांसा देते हुए उनके पते पर कुरियर के माध्यम से विनर लेटर एवं कूपन भेजते हैं, जिसमें अंकित हेल्पलाइन नंबर एवं कूपन में स्क्रैच करने पर बारकोड अंकित मिलता है। तब कस्टमर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करते हैं जो इनके पास लग जाता है तथा इनाम के राशि वाहन के मुताबिक उनसे प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी के नाम पर मोटी रकम ठग लिया जाता है। गिरफ्तार युवकों के द्वारा बताया गया है कि हमारा सरगना सुमित नाम का व्यक्ति है जो पटना में निवास करता है, उन्हीं के दिशा निर्देश में हम लोग सारा काम करते हैं। पकड़े गए आरोपी बारी कोऑपरेटिव में मकान मालिक को कुरियर कंपनी का स्टाफ बताकर मकान किराए पर लिया था। पुलिस द्वारा जब्त किया गया सामान विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन 45 पीस, स्पेयर सिम कार्ड 13 पीस, कूपन कार्ड लगभग 1300 पीस, विनर लेटर करीब 3000 पीस, विनर कार्ड और लेटर भरा लिफाफा जिसमें भिन्न भिन्न पता अंकित करीब 300 पीस, पोस्टल बारकोड 250 पीस, रबर स्टाम्प एवं मोहर पैड, नकली नोट 100 रुपये का 50 पीस, 200 रुपये का 15 पीस, खाली लिफाफा 300 पीस, कस्टमर डिटेल्स करीब 500 लोगों का था जो पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ साइबर अपराधी इस थाना क्षेत्र में जुटे हुए हैं और किसी घर में रह रहे हैं। लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, अधिकतर नालंदा जिला के हैं, जो यहाँ पे टेक्नो सेवी हैं और ये साइबर अपराध करते हैं और कई लोगों के साथ पूर्व में ठगी कर चुके हैं। इस संबंध में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा एक अच्छा काम किया गया है जिसमें कुल 16 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं और जिसमें से 11 लोग मनमोहन कोऑपरेटिव और 5 लोग बारी कोऑपरेटिव के किसी घर में भाड़े पे लेकर रह रहे थे। और इन लोग बीच बीच में 2-3 महीना 4 महीना में ही अपना रूम चेंज कर देते थे और अपने आप को कोरियर सर्विस वाले या किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करने वाले कहकर रूम रेंट पे लेते थे और वहाँ रहते थे। इन लोगों के द्वारा कई प्रकार के अपराध यहाँ पे किए जा रहे थे, जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक में ऐड डालकर लोगों को ठगी करना कि मुद्रा लोन हम लोग देते हैं और मुद्रा लोन में अगर किसी प्रकार का वो एप्लीकेशन उसमें भरवाते हैं और उससे वो OTP प्राप्त करके या किसी प्रकार का जानकारी प्राप्त करके उनसे पैसा ठगी करते हैं। या ड्रीम 11 जो खेल के द्वारा कई तरह के आयोजन होता है उसमें से ठगी करते थे। स्क्रैच कार्ड इन लोग जनरेट किए हुए थे। स्क्रैच कार्ड में स्क्रैच कराकर जो चीज़ उनको निकलने का लुभावन देते थे कि कार निकला है या बाइक निकला है या अन्य महंगी सामग्री निकली है, उस प्रकार से उन लोगों से छोटे छोटे अमाउंट में एक मोटा रकम इन लोग वसूली करते थे। इस प्रकार से कई सारे ठगी करने के लोग उपाय किए हुए हैं जिन पे बहुत सारे चीज़ों का हम लोग जब्ती किए हैं। और कुछ नकली नोट जो लगभग करीब 8000 रुपये है, जो बिल्कुल हूबहू असली नोट की तरह दिख रहे हैं और इसका उपयोग इन लोग कहीं किसी व्यक्ति को पैसा देकर उन लोगों से काम निकलवाने के लिए भी करते थे। इन लोगों का नेटवर्क अभी इन लोग कुछ बताए हैं। कुछ लोग बिहार में भी बैठे हुए हैं जो
लोग से यहाँ पे काम करवाते थे और इन लोग कमीशन यहाँ पे लेते थे, और कुछ रकम बिहार में भी अन्य ज़िलों में जो कि बैठे हुए हैं और वहाँ पर भी इन लोग पैसा ट्रांसफ़र किए हैं। बोकारो के अन्य क्षेत्र में भी सूचना मिल रही है कि कुछ लोग हैं, लेकिन उन लोगों की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन टीम अभी भी कार्य कर रही है और उसमें हम लोग आगे भी कुछ सफलता हासिल करने की उम्मीद में है। अब तक कितने लोग और कितने राशि की ठगी की गई है इनके द्वारा? एग्जैक्ट तो किसी के द्वारा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इन लोग काफ़ी लोगों को ठगी किए हैं, और वो बोकारो के ही नहीं कई जगह के हैं। कुछ बिहार के लोग भी हैं, झारखंड के कई लोग हैं जिनसे इन लोग ठगी किए हैं। किसी से 20,000, किसी से 25,000, किसी से लाख 2 लाख करके भी इन लोग ठगी करते थे। छोटे छोटे अमाउंट में पैसा मंगवाते थे और लोग दूसरे वॉलेट में भेजते थे और वहाँ से पैसा की निकासी करते थे। बिहार झारखंड से अन्य जगह भी नेटवर्क है क्या पूरे देश में चला रहा है? स्पष्ट इन लोग टीम में जो काम कर रहे हैं, इन लोगों का एक फिक्स्ड काम एलोकेट है, जिसके द्वारा इन लोग को जो काम मिलता था उतना ही करते थे, और अन्य जो टीम के सरगना हैं उन लोग जो निर्देश वहाँ से प्राप्त होता था या जो जिस प्रकार से टेक्निकल यूज करके इन लोग को करना था उतना इन लोग बताए हैं। उसके अलावा भी पूछताछ हम लोग करेंगे तो उसका पता लगाएंगे। जामताड़ा से कोई कनेक्शन? जिनके साथ ठगी हुई है क्या वैसे एक भी लोग मिले हैं जिनके साथ ठगी हुई है? अभी तक उस प्रकार के किसी भी व्यक्ति के पहचान नहीं हुई है, और न किसी ने दावा किया है किसी टीम के द्वारा। और ये लोग तो एक हिडन क्रिमिनल है, जो एक टेक्नो सेवी है और वाइट कॉलर क्रिमिनल जिसको कहा जाता है, कि कहीं अच्छे जगह में अच्छे रूम में रहकर इन लोग बंद कमरे में बैठकर भी क्राइम कर लेते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से किसी के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष पे तो आरोप लगाना पीड़ित को भी बहुत कठिन काम है, और पुलिस इसमें लेकिन टेक्निकली उसको जोड़ती है और उसका एविडेंस हम लोग कलेक्ट करते हैं, तब जाकर उसे हम लोग पुलिस रिमांड में या न्यायिक हिरासत में हम लोग भेज पाते हैं। क्या क्या मिला है सर? इसमें कुल 45 पीस छोटे बड़े मोबाइल मिले हैं। स्पेयर सिम जो एक्स्ट्रा सिम है वो 13 पीस है। कूपन कार्ड है अलग अलग तरीके के 1300 पीस लगभग, ये और कूपन कार्ड से जिसका हम लोग और भी खोजबीन कर रहे हैं। विनर लेटर है, जो किसी प्रकार का विनिंग चीज़ है उसको लोग लेटर बनाकर भेजते थे। कुछ वाइट इन्वेलप भी है जिसपे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक, फ्लिपकार्ट वगैरह से जो अमेजन से इन लोग करते थे शॉपिंग करते हैं कोई पब्लिक, उसका एड्रेस निकाल कर उसके एड्रेस पे भेज देते हैं और उनसे उनको बताते हैं कि आपका ये चीज़ निकल गया है, आपका ये लॉटरी लग गया है, आपका ये ऑफ़र आया है, और उस प्रकार से पैसे की ठगी करते थे। नकली नोट है और कुछ रबर स्टाम्प और मुहर है। खाली लिफाफा 300-400 पीस है। कस्टमर डिटेल्स हैं, करीब 500-600 पेज में कस्टमर डिटेल्स इन लोग रखे हैं, जिसको बारी बारी से लोग चुनते हैं और उनसे ठगी करते थे। नकली नोट में भी संलिप्तता है क्या सर इससे कि गिरोह से? अभी नकली नोट कहाँ से मिला है ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अभी पूछताछ करने के बाद हम लोग इसमें स्पष्ट करेंगे कि नकली नोट कहाँ से आया है और इसका क्या मुख्य रूप से क्या प्रयोग करते थे। नमस्कार, आपका स्वागत है द झारखंड समाचार में। आगे की और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।